नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, तो सेल के आज हम टॉप 75 एमसीक्यू करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण 75 एमसीक्यू जो बार बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर बात। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा, या कोई भी ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम स्टेट लेवल का, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हमने 75 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं सेल टॉपिक के। ठीक है, क्लियर बात। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कोल्ड? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइटोलॉजी। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेल कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जीवित कोशिका या फिर मुक्त जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल और फ्री लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कोशिका सिद्धांत सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं, किसने प्रस्तावित किया? हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लेडन और स्वान। स्लेडन और स्वान। ठीक है, क्लियर है बात, स्लेडन और स्वान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यह किसने कहा था कि ओमनी सेलुला ए सेलुला नई कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? हु स्टेटेड ओमनी सेलुला ए सेलुला न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? मतलब कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, किसने बोला? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रूडोल्फ विर्चो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रूडोल्फ विर्चो। क्लियर है बात। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका है। ठीक है, सेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग या एटम बम कहा जाता है? विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द सुसाइडल बैग और एटम बम ऑफ द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, या कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है? विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल और मैनेजर ऑफ द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है? विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। किस कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किस कोशिकांग को यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है? विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस। क्लियर है बात? इसको कहा जाता है कोशिका का पोस्ट ऑफिस या फिर ट्रैफिक पुलिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी क्या है? व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है बात? ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कोशिका भित्ति, सेल वॉल किन जीवों में मौजूद होती है? द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ये होती है आपकी पौधों में, बैक्टीरिया में, कवक में और शैवाल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है और एल्गी में प्रेजेंट होती है। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? द प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कवक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, काइटिन से। काइटिन से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जीवाणु कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ? ऑप्शन ए, सी, ओ सॉरी, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है, का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लिपिड और प्रोटीन, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है? विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। श्वसन की ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका में कहां पाया जाता है? वेयर इज डीएनए मेनली फाउंड इन अ सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, यानी न्यूक्लियस में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। डीएनए की मूल इकाई क्या है?
व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड है ये आपकी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डीएनए की मूल इकाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? हु गेव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, कौन सा क्षार यानी बेस आरएनए में मौजूद है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित है? विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरेसिल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, मनुष्य में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है? व्हाट डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पिता द्वारा योगदान दिया गया गुणसूत्र, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूटेड बाय फादर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका वह है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड? बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिम, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिम पीपीएलओ, ये आपकी सबसे छोटी कोशिका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन नर्व सेल, ये सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु यानी कि अंडा कोशिका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओवम, एग सेल, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु कोशिका यानी कि स्पर्म सेल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, किन मानव कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? विच ह्यूमन सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं में। तो जो मैच्योर आरबीसी होती है, मतलब मैच्योर रेड ब्लड सेल होती है, उसमें क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और बड़ी रिक्ताएं, ये सिर्फ किसमें मौजूद होता है? केवल पादपों में मौजूद होता है, पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेल वॉल, प्लास्टिड्स और लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है? विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल्स? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका जो सिर्फ जंतुओं में प्रेजेंट होता है वो आपका सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंट्रोसोम, जो केवल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की,
पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? वट गिव्स द ग्रीन कलर टू द लीव्स? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल करता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। फूलों और फलों को रंग कौन प्रदान करता है? व्हाट गिव्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स की बात कर लेते हैं। हाफ क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स का कहाँ से मिलेंगे आपको? टेलीग्राम को फॉलो कर लो उसके लिए। ठीक है, ये सेम लोगो मिलेगा, जीके से सिलेक्शन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल सर्च करो तो मिल जाएगा, या फिर इस लिंक से कॉपी पेस्ट करके इस पे ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया चैनल को, बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है तो। व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। कौन सा प्लास्टिक रंगहीन होता है और भोजन को संग्रहित करता है? विच प्लास्टिक इज कलरलेस एंड स्टोर्स फूड? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। किस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर के विकास और मरम्मत में मदद करता है? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोसिस, कायिक कोशिका विभाजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, माइटोसिस सोमेंटिक सेल डिवीजन, जो कि शरीर के विकास और मरम्मत में मदद करता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। किस प्रकार का कोशिका विभाजन प्रजनन कोशिकाओं, युग्मकों का निर्माण में होता है? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन occurs in reproductive cells, formation of gametes? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। कोशिका विभाजन के किस चरण में डीएनए प्रकृति नहीं प्रतिकृति डीएनए रेप्लिकेशन होती है? इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन डज डीएनए रेप्लिकेशन ओकर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एस चरण में, संश्लेषण चरण में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस बीमारी को जन्म देता है? अनकंट्रोल्ड एंड सेल डिवीजन लीड्स टू विच डिजीज? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करता है, कैंसर को जन्म देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है? विच प्लांट हार्मोन स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। कोशिका का प्रोटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक, जो एक कोशिका जीवित भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है इसमें, और न्यूक्लियस का मतलब क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका वो था पुरकिंजे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। कौन सा उत्तक नारियल के भारी छिलके को बनाता है? मृत कोशिकाएं होती हैं जो कि। विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ अ कोकोनट? डेड सेल्स। ठीक है, जो नारियल का भारी छिलका होता है, डेड सेल्स होते हैं, उनको कौन बनाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेन काइमा। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की।
मानव शरीर की किन कोशिकाओं में एमाइलोप्लास्ट्स एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? Which cells in the human body have amyloplast, a type of leucoplast? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी में नहीं होते, ये पादप की जड़ों कंदों में पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नन एमाइलोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट रूट्स और ट्यूबर्स। ठीक, क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। कौन सी एकमात्र मानव कोशिका है जो अमीबा की तरह घूम सकती है? Which is the only human cell that can move like an amoeba? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, WBC, श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि अमीबा की तरह घूम सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर हमारी हाफ सेंचुरी हो गई। ठीक है, बिना सच्चे केंद्रक वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सेल्स विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बिना सच्चे केंद्र वाली सेल्स विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस, उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑप्शन क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। प्रोकैरियोट का एक उदाहरण दीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। सुसंगठित केंद्रक वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सेल्स विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर है उनको बोला जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। दो यूकैरियोटिक जीवों के नाम बताइए, नेम टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पौधे और जानवर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। केंद्र किस प्रकार की कोशिका में अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? तो ये हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा है पहले, तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, फटाफट से बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। कौन सा बाहरी आवरण केवल पौधों, बैक्टीरिया और कवक कोशिकाओं में मौजूद होता है? विच आउटर कवरिंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई सेल्स? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक रूप से पारगम्य, सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहा जाता है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सिलेक्टिवली परमेबल बिकॉज, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से क्या आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यह केवल कुछ पदार्थों को कोशिकाओं में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति देती है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमेबल, चयनात्मक रूप से पारगम्य, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल। क्लियर है बात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज साइटोप्लाज्म, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जेली जैसा पदार्थ, जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, तो ये है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। कौन सा कोशिकांग किस कोशिका की आंतरिक परिवहन प्रणाली, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करता है? विच ऑर्गेनेल फॉर्म्स द इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है?
विच ऑर्गेनल इज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। राइबोसोम मुख्य रूप से किस पदार्थ के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं? राइबोसोम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच सब्सटेंस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। राइबोसोम कोशिका में कहां पाए जाते हैं? राइबोसोम्स आर फाउंड वेयर इन द सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में मुक्त और खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्री इन साइटोप्लाज्म एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। आर को किस कण की उपस्थिति के कारण खुरदरा रफ कहा जाता है? आर की फुल फॉर्म देख लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच पार्टिकल्स? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइबोसोम्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। SER मुख्य रूप से किन दो कार्यों में शामिल होता है? SER मतलब फुल फॉर्म देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इज मेनली इन्वॉल्व इन विच टू फंक्शंस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लिपिड संश्लेषण और विषरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। क्लियर है बात, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम कंटेन विच टाइप ऑफ एंजाइम्स? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पाचक एंजाइम जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोला जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, सॉरी 56 नहीं 66 की। किस प्रकार की कोशिका में रिक्तता बड़ी और केंद्रीय होती है? रिक्तिका। वैक्यूल इज लार्ज एंड सेंट्रल इन विच टाइप ऑफ सेल? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, परिपक्व पादप कोशिका, मैच्योर प्लांट सेल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। कोशिका रस सेल सेप किस संरचना मौजूद होता है? सेल सेप इज प्रेजेंट इन विच स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिका की रिक्तिका में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 3 प्रकार के प्लास्टिडों के नाम बताइए। नेम 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका 3 प्रकार के प्लास्टिड आपके क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पिगमेंट मौजूद होता है? विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। कौन सी मानव रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल सकती हैं और फागोसाइटिस भक्षण कर सकती हैं? विच ह्यूमन ब्लड सेल्स कैन चेंज देयर शेप एंड परफॉर्म फैगोसाइटोसिस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, ऑप्शन ए इज करेक्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। RNA का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA की फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। केंद्रक के अलावा किन कोशिकांगों में अपना DNA भी होता है? विच सेल ऑर्गेनेल्स ऑल्सो कंटेन देयर ओन DNA बिसाइड्स न्यूक्लियस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी,
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, सॉरी 93 नहीं 73 की। कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये कहलाता है डिफ्यूजन, विसरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी का विसरण क्या कहलाता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ये कहलाता है ऑस्मोसिस, परासरण। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। जब किसी पादप कोशिका को तेज नमक के घोल में रखा जाता है तो कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना क्या कहलाता है? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल व्हेन केप्ट इन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या है ये आपका? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लाज्मोलिसिस। क्लियर है बात? ये हमारे 75 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कोशिका टॉपिक, सेल टॉपिक से कंप्लीट हो गया। आपने देखा भी होगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपके 75 में से कितने ठीक हुए हैं। और अगर किसी के ज्यादा ठीक नहीं हुए तो उसको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बस उसको अपनी मेहनत को और बढ़ाना है और मेहनत करते जाना है। यही हमारे हाथ में होता है, मेहनत करना। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो मेहनत करते जाइए। पीडीएफ नोट्स अपडेट्स के लिए मैं पहले बता चुका हूं आपको, टेलीग्राम को फॉलो कर लो। ठीक है, जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, या इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, व्हाट्सएप को फॉलो कर लो। और ये जो सारे लिंक सोशल मीडिया के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है बात? और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, आप उनकी मदद कर सको। क्योंकि मैं आपके फ्रेंड्स को नहीं जानता हूँ, आप ही अपने फ्रेंड्स को जानते हो, तो शेयर का बटन आपके पास जो है वीडियो के नीचे, उसको दबा दो, उसको भेज दो अपने दोस्त के पास ताकि वो भी पढ़ ले। ठीक है, सबको साथ लेके चलना है हमने। और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बना उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।